ये कब्जा अगर मुक्त किया जा रहा है, 1669 में से 548, कानपुर की बात कर रहा हूं मैं, 1669 में से 548 पता गया कि ये वक्फ की तो है ही नहीं, ये तो सरकारी संपत्ति थी, अवैध कब्जा इस पर कर रखा था और इसको मुक्त कराया जाएगा, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हिमांशु जी। हम लोगों ने कितनी बार कई सरकारों से लगातार ये बात कही है कि वक्फ की जमीनों पर जो हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसे मुक्त करा के वक्फ संपत्ति को बचाया जाए। ये अरे तो हम सर, लोग की वक्फ बहुत ने पहले कब्जा से कर रखा है, पुरानी डिमांड है। वक्फ ने कब्जा कर रखा है। अब आप बीच में बोल देंगे, नहीं नहीं, हमको बोलने ही नहीं आपने देते। बात पूरी घुमा दी ना सर। हम बोलेंगे ही नहीं, आप ही बोलिए। नहीं नहीं फाजिल भाई, नहीं, मेरी नहीं, एक आप ही बात बोलिए। सुनिए ना सर, नहीं, नहीं, आपने आप ही कहा, बोलिए, अब हम बोलेंगे ही नहीं। सुनिए ना, हाँ अगर इतना सुनिए मैं आपको क्या कह रहा दिक्कत हूँ, सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। आप वक्त पे डिबेट कर रहे हैं ना, हाँ तो थोड़ा मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे भी तो कुछ तजर्बे हैं ना। आपके तजुर्बे उसको तो हैं, सुनिए आप। लेकिन आप ये बीच बात में जो है आप ये आपसे बात क्रॉस समझिए करने मैं कहना लगते क्या चाह रहा था, बस वो सुन आपने लीजिए आप। कपिल जी को एक बार भी टोका? नहीं कपिल नहीं जी नहीं को? नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा था वो सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, मैं पूरी बात सुनूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि वक्फ ने कब्जा कर रखा है, मैं कहना चाह रहा था कि वक्फ ने कब्जा कर रखा है, और आप कह रहे हैं कि वक्फ पर कब्जा हो रहा है। हाँ तो मैं मुसलमान हूँ, मैं वक्त से संबंधित हूँ ना। हाँ। आप क्या जानते हैं वक्त के बारे में? हाँ। मैं ज्यादा आपसे जानता हूँ। आपने कपिल जी से पूछा तो कि बता आपने दीजिए किस कहां मदरसे कहां में- कब्जा किया है वक्फ ने? सर, आपने कपिल जी से एक बार भी पूछा कि आपने किस मदरसे में पढ़ाई की? तो क्यों? मदरसे में क्या क्यों वो पढ़ाया जा रहा है, मदरसा ये क्यों नहीं जाएंगे? पता। अरे फाजिल मदरसा क्यों साहब, जाएंगे? मैं जाहिल कुरान में- मदरसे में नहीं पढ़ूंगा सुनिए, जा सुनिए। करके। वो मदरसा क्यों जाएंगे? जाहिल मदरसे में नहीं जाहिल कौन पढ़ूंगा है? जा दुनिया करके। जानती है। किसी आपने कुरान पढ़ाओगे में मदरसे में, हमेशा मैं नहीं पृथ्वी पढ़ूंगा जा कहा करके गया है, मदरसे में। क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है, और जब सूर्य से टकराएगी पृथ्वी तो महाप्रलय आएगा, क़यामत आएगी। ये साफ साफ साइंटिफिक रीजन लिखा हुआ है कुरान के अंदर। और ये जो कुरान पढ़ते हैं वो आरएसएस की फर्जी कुरान इन लोगों ने छाप रखी है। ये सारा वो आप छोड़िए, मुझे ये बताइए वक्फ ने कहां कहां कब्जा कर रखा है? आप वक्फ के बारे में बेहतर बताते हैं ना, कपिल जी को आप वक्फ के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो बताइए कहां कहां कब्जा कर रखा है वक्फ ने? करके ये टीवी पे ज्ञान फाजिल दे- अहमद साहब, कहां कहां कब्जा कर रखा है वक्फ ने, बताइए। आपने काफिर शब्द हटा दिया कुरान में से, बताइए। सुनिए, आपने काफिर कहना बंद कर दिया हम लोगों को क्या? बताइए काफिर नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी, एक मिनट वापस प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए जमीन, जो मुसलमान है अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। अच्छा फाजिल अहमद साहब बताइए, तो ठीक मैं है। काफिर मैं नहीं मानता ना अल्लाह को। बताइए वक्फ ने कहां कहां कब्जा कर रखा है, आप बेहतर बताते हैं। एक मिनट जो अल्लाह प्रोफेसर को साहब आ नहीं रहा मानते, उस पे हूं, तलवार फाजिल अहमद साहब चलाते मेरे हैं। सवालों का जवाब दीजिए, वक्फ ने कहां कहां कब्जा कर रखा है, बताइए। 40,000 प्रॉपर्टियां इस देश के अंदर, पूरे देश में हाँ बाकायदा लिखित में है। हाँ और वो सरकारों पर हमेशा हाँ वक्फ काउंसिल सरकार ने खत्म कर रखा है। हाँ एक सीनियर आईएएस होता है देश में जो वक्फ काउंसिल होता है। हाँ। आज पिछले 4-5 साल से वक्फ काउंसिल की नियुक्ति नहीं हुई और आप वक्फ पे बिल ला दिए। जब एक वक्फ काउंसिल पूरे देश के अब आप घुमा रहे हैं बात, आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे सीधा कहा आप बात को घुमा रहे हैं, वक्फ काउंसिल नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा वक्फ ने कहां कहां अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? एसएन सिंह साहब बताइए, तानाशाही चल रही है क्या? तानाशाही चल रही है क्या, जैसे कहा जा रहा है? हिमांशु जी, आपके माध्यम से आपके दर्शक ये जरूर जानेंगे, टाइम्स नाउ के जितने दर्शक होंगे जानेंगे कि जिहाद का एक परिष्कृत रूप आ गया है, मॉडर्न रूप आ गया है। मॉडर्न रूप जिहाद का क्या है? क्या? कि भैया आगे खड़े होकर धर्म, अरे संविधान की किताब दिखाते रहिए, पीछे तलवार और पत्थर चलाते रहिए। भाई एक कहावत है ना कि कथनी मीठी खारसी करनी बिस की लो। भाई संविधान में ही कहा गया है कि सर्वे करा लिए ये, और संवैधानिक संस्थाएं जब सर्वे कराने जा रही हैं तो तलवार लेके वो जिहाद चलाने वाले दौड़ा दौड़ा के पुलिस को मारने लग रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को मारने लग रहे हैं। और अब इसीलिए मैंने कहा कि जिहाद का एक नया रूप आ गया है कि हम जिहाद चलाएंगे, केवल संविधान कहेंगे और जिहाद चलाएंगे। निश्चित तौर पे आप देखिए, अगर कानपुर में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो रहा है और लगभग 500 संपत्तियां ऐसी पाई जा रही हैं जो वक्फ की है ही नहीं, संवैधानिक संस्था जांच कर रही है, तो संविधान को नहीं मानना है। नहीं वहाँ संविधान को नहीं मानना बताइए है। मेरे को, तीसरी बात। सिंह साहब ये बताइए, ये जिहाद वाली बात कहां से आ गई? लैंड प्रॉपर्टी वाली बात चल रही है ना, क्या यहाँ पर बात चल रहा है कि कैसे वक्फ जमीनों पर कब्जा करता है अवैध तरीके से, वो बताइए। अब देखिए ना, जैसे लफ्ज जिहाद था, एक बात सुनते हैं, अब जैसे सुनिए फाजिल भाई, सुनिए सुनिए आ रहा हूं। जैसे लफ्ज जिहाद था ना हिमांशु जी, वैसे ही अब लैंड जिहाद आ गया है। लैंड जिहाद बताइए, इसलिए आ एग्जांपल दीजिए गया, कोई। इसीलिए तो बता रहा हूं आपको लैंड जिहाद कैसे आ गया है। हाँ। कि आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाँ। छाता गांव है, छाता गांव की एक रकबा संख्या 109 है। हाँ। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हैं, तो एक
पत्र लिखा जाता है उनके विधायक के द्वारा, और उसके में 109 में एक जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है नहीं ये खाता संख्या 1091 हो गया और बाद में इसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। ये मथुरा के आसपास का मामला छाता मथुरा में खसरा नंबर 108 को 1081 कर दिया गया। और मैं चूंकि उस अखबार का नाम लेना ठीक नहीं है, आप इसको दिखा देंगे। मैं इसीलिए कह रहा था, अभी झारखंड में चुनाव हो रहा था, उसमें भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जमाई जिहाद चला रहे थे, शादी करके उसको अपना बना देना। तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि भाई एक पूरा गांव ही तमिलनाडु का वो वक्फ का हो जाता है। आप चले जाइए सूरत का नगर निगम ही वक्फ का हो जाता है। और चौथी बात कहूंगा, इनके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा हमारे पास कागज नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर ली तो हमारे पास कागज नहीं हो तो सब निकल जाएगा, इस नाते डर लग रहा है। और मैं कह रहा हूं अगर संविधान को आप पढ़ रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाएं जांच कर रही हैं, सच्चाई के लिए जांच कर रही हैं। जिहाद छोड़िए, मतलब संविधान सारी बात आएगी कागज पे, सारी बात आएगी कागज पे। ठीक है फाजिल अहमद साहब, बात तो कागज पे ही आती है ना, कागज दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। साहब आपको तकलीफ क्यों रही? हिमांशु जी सवाल पूछे, तकलीफ आपको? हिमांशु जी ने कितना अच्छा सवाल पूछा। हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि धर्म के नाम पर तलवार लेकर खड़े होंगे कि उस समय संविधान के साथ खड़े होंगे? आप बताइए, धर्म के नाते खड़े हो जाए, संवैधानिक संस्था और संविधान ने पावर दे रखा है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री चुनने का, सरकार चुनने का, और सरकार जब जांच कराती है तो पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं। हाँ डिबेट डिटेल हो जाएगी। सरकार के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं कि इस्लाम के साथ? संविधान के साथ खड़े हैं कि इस्लाम के साथ? आप संविधान के साथ खड़े हैं कि इस्लाम के साथ? आप बताइए, संवैधानिक संस्था ने पावर दे रखा है। मुख्यमंत्री अपने मन से नहीं होता है, सरकार अपने मन से नहीं होती है। लेकिन आप देखिए, संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं देखिए नहीं, बहुत वक्त दे लिया आपको, एक मिनट जाइए, नहीं बहुत वक्त दे लिया, बहुत वक्त दे लिया। प्रेम कुमार जी, अगर सरकार ये कहती है कि अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी, तो इसको तानाशाही से जोड़ना क्या गलत है या सही है? आप क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जब ये बोलते हैं कि हम एक एक जमीन इंच छीनेंगे वापस लेंगे, छीनेंगे वापस लेंगे में अंतर है सर। हाँ, वापस लेंगे क्या? जमीन कोई पैदा लेके पैदा थोड़े हुआ है। हाँ। समझिए, पहले जमीन कौन छीनेगा? कानून कपिल साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं छीनेंगे, सुन तो लीजिए। बात के लाए थे जमीन अरब से, इस्लाम कमाया। ये पॉइंट तो प्रेम कुमार जी देखिए बनता है, क्योंकि आपने कहा छीनेंगे, छीनना अलग हो जाता है, छीनना किसी का हक छीनना अलग हो जाता है, और वापस लेना नजरिया है कि छीनेंगे कि वापस लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कोई भी जमीन अगर वापस ली जाएगी, छीनी जाएगी, जो भी होगा, अगर वापस ली जाएगी तो कानूनन होगा ना। एक व्यक्ति थोड़े छीन लेगा या वापस ले लेगा। सही बात। जो वक्फ बोर्ड क्या है? आप भू माफिया बता रहे वक्फ बोर्ड को। अरे सरकार ने वक्फ बोर्ड को बनाया है और संविधान में निहित शक्तियों के आधार पर जमीन का कस्टोडियन है ना। कौन? सरकारी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन का कस्टोडियन कौन? सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। एक बात सुनने तो दीजिए।